नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज परसेंटेज का टाइप 17 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आधारित है चुनाव पर आधारित है। इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे हार और जीत पर आधारित प्रश्न होता है। तो हमने उस क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया है जो डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, जो समान रूप से विद्यार्थी वैसे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, कर पाते भी हैं तो कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हमने उस तरह के प्रश्न को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आप जो भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ उस सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है या मेरे टेलीग्राम चैनल्स है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जानेंगे कि इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या होगा। पहले कंसेप्ट समझेंगे। तो इलेक्शन में जो आम तौर पर समान रूप से हार और जीत जो का फैसला जो होता है वह दो उम्मीदवार के बीच में होता है, दो कैंडिडेट के बीच में होता है। अभी तक तो ऐसा ही प्रश्न आता रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको कैंडिडेट की संख्या 3 भी पर आधारित प्रश्न हो सकता है। तो सिर्फ कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। उम्मीदवार की संख्या कितनों क्यों न हो, भाषा कितनों क्यों न बदल जाए, डाटा क्यों न बदल जाए। तो देखते हैं ये इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से बन पाता है। तो इलेक्शन में हार जीत का जो फैसला होता है वह आमतौर पर दो कैंडिडेट के बीच में होता है। दो कैंडिडेट के बीच में ही होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता। हारने वाला तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जीतने वाला जो होता है एक ही होता है। लेकिन प्रतिद्वंदी जो होता है, कड़ा मुकाबला जो होता है वह दो उम्मीदवार के बीच में ही होता है समान रूप से। तो इस तरह का एक समान रूप से क्वेश्चन होता है जिसमें कहता है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ है। 40% एक उम्मीदवार को वोट प्राप्त हुआ है और कहा जा रहा है कि वह जो है 60,000 वोट से हार गया। 60,000 वोट से हार गया, मतों से हार गया। तो बताना है कि उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। ऐसे तमाम रूप से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, एक उम्मीदवार को 40% मिल गया है तो दूसरा उम्मीदवार को कितना परसेंट मिल जाएगा आप भली भांति आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 60% हो गया। अब हार और जीत का जो फैसला होता है दोनों के मत के अंतर से होता है। एक उम्मीदवार 40% प्राप्त किया जबकि दूसरा उम्मीदवार है जो 60% प्राप्त किया है। तो हार और जीत जो हो रहा है वह कितना परसेंट से होगा? ये तो 40% और 60% का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। यही जो है 20% से किसी को हार हुआ है तो किसी को जीत हुआ है। तो अंतर कह सकते हैं हार और जीत का वोट के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो समझिए कि वह क्या होगा? अंतर है। वह कैसा अंतर होता है हार और जीत? वह ये पहले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ और दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस ही हार और जीत के वोट के बराबर होगा। तो दोनों उम्मीदवार का कितना है अंतर? 20% का अंतर है। तो ये 20% बराबर ही 60,000 दिया हुआ है। हमको टोटल वोट निकालना है तो टोटल वोट होता है कितने परसेंट? तो 100% होता है। चाहे तो 1% से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं। ये 100% डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो 20 का 5 गुना इधर है तो इधर भी 5 गुना होगा। लेकिन 1% से निकालना चाहते हैं तो 1% से भी निकाल सकते हैं। तो ये 60,000 अब बटा 20 हो गया और 100% टोटल हो गया। तो 100% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 60,000
बटा 20 गुना 100 हो जाएगा। अर्थात ये कितना बार में, 5 बार में, 6 पचे 30 हो जाएगा। 30 पर कितना शून्य हो जाएगा, 30 हो गया, और फिर यह हो गया आपका, फिर 3 शून्य ये हो गया। अर्थात 3 लाख टोटल मत की संख्या था, वोटों की टोटल संख्या 3 लाख था। इसमें ये भी ज्ञात करने के लिए हो सकता है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला और हारने वाले को वोट कितना मिला, तो यहीं से निकाल सकते हैं। या तो टोटल से निकाल सकते हैं, या तो टोटल से निकाला जा सकता है कि 3 लाख में जो है 40% जो है हारने वाला को मिला है, तो 3 लाख का 40% निकाल देंगे तो हारने वाला का निकल जाएगा, या 3 लाख का 60% निकाल देंगे तो जीतने वाला का होगा। और हार और जीत का फैसला तो दिया हुआ ही है। तो यही जो होता है समान रूप से एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन बन पाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन पाता है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है और डाले गए कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो गया है। पहला तरीका देखेंगे, बेसिक तरीका, थोड़ा सा बेसिक तरीका अपना लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो हम जनरली रूप से बेसिक बताने का प्रयास मेरा होता है। तो अब मान लिया जाए कि मत की संख्या कितना था, 100 था। इसमें से कहा रहा है कि 20% मत अवैध हो गया। अवैध का मतलब इनवैलिड हो गया। तो 20% जब इनवैलिड हो गया तो बच जाएगा कितना, 20% इनवैलिड हो गया तो बच जाएगा कितना, 80% जो होगा वह वैध हो जाएगा। 80% जो होगा वो क्या होगा, वैध होगा। 20% इनवैलिड हो चुका है, तो इनवैलिड हो चुका है तो वैलिड कितना होगा, 100 में 20 इनवैलिड हो गया, बेकार पड़ गया, तो बच गया 80 बच गया है। और वैलिड में से ही जीत और हार होता है, ध्यान रखेंगे, वैलिड का ही जीत और हार होता है। अब कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत डाले गए वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाला को कितना मिला, 60% मिला। तो 80 का हम 60% निकाल देते हैं। 80 का 60% निकाल देंगे तो ये जीतने वाले का क्या हो जाएगा, ये वोट निकल जाएगा। तो 80 का 60% निकालेंगे तो 8 6 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि जो जीत रहा है उसको वोट कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। अब हारे वाला का कितना मिला है, जीते वाला 60% है तो हारने वाला कितना होगा, 40% होगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 60% जीतने वाला को वोट मिल रहा है तो हारने वाला को 40% मिलेगा। तो किसका मिलेगा, वैलिड वोट का, वैलिड वोट का। तो वैलिड तो 80 है तो ये किसका हो जाएगा, 40%। ये 40% कहाँ से ला लिए, जीते वाला का 60% तो हारने वाला का कितना होगा, हारने वाला को 40% मिला होगा। तो 80 का 40% जो है कितना होता है, वह 32 होता है। 80 का 40% क्या हो गया, 32 हो गया। ये हारने वाले को वोट 32 मिला और जीतने वाले को 48 मिला। अब हार और जीत का फासला जो होगा, इसका और इसका दोनों के मतों का, पहला कैंडिडेट को 48 वोट आ रहा है और दूसरे कैंडिडेट को 32 आ रहा है। तो हार और जीत का फैसला जो होगा दोनों के मत के अंतर का होगा। तो 48 में से 32 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है, हारे वाला बोलेगा कि हम 16 वोट से हार गए और जीतने वाला बोलेगा कि हम 16 वोट से जीत गए। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि वह 4800 मतों से जीत गया है, 4800 मतों से जीत गया है। ये जो 16 जो है रेशियो में 16 से जीत हो रहा है और रियल में 4800 से जीत हो रहा है। इसीलिए दोनों एक संदर्भ में है, एक कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए बराबर कर दिए। तो 16 बराबर 48 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 16 या 48, 300 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से कुछ भी निकाला जा सकता है। अगर जीतने वाला का निकालना रहेगा तो 48 से गुना करेंगे, हारने वाला का वोट निकालना रहेगा तो 32 से गुना करेंगे, कुल मतों की संख्या निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। क्या निकालना है? तो कहा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या 100 थी तो 100 से गुना कर देंगे, अर्थात 300 गुणे 100 अर्थात कितना हो जाएगा? ये 30,000 क्या हो जाएगा? ये कुल मतों की संख्या हो जाएगी। तो ये बेसिक तरीका था। इसका दूसरा तरीका भी हम सीखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका इस ढंग से सॉल्व करते हैं, सीखना चाहिए। मान लिया जाए कि मतों की संख्या x थी, मतों की संख्या x था, 20% मत इनवैलिड हो गया है, 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा? 80% होगा। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 कहाँ से आएगा? फिर समझने का प्रयास करेंगे। 20% जो है अवैध हो गया तो 80% वैध होगा। 80% का मीनिंग जो होता है 4/5 होता है। 80% का मीनिंग 4/5 हो गया, क्योंकि हमको वैध पर ही काउंट करना है। अब देखेंगे इसी में से एक कैंडिडेट को जो है 60% प्राप्त हुआ है, 60% एक कैंडिडेट को प्राप्त हुआ है, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना प्राप्त हो रहा होगा निश्चित रूप से आप पता कर लेंगे। एक कैंडिडेट को 60% तो दूसरा कैंडिडेट को 40% होगा, तो ये 40% दूसरा कैंडिडेट को प्राप्त हो गया है। अब दे रहा है कि 4800 से हार गया है या कोई जीत गया है। जीत और हार का फासला जो होता है दोनों के मत के अंतर से होता है। पहले कैंडिडेट का 20% 60% और दूसरे कैंडिडेट को 40% प्राप्त हो रहा है, तो दोनों का अंतर ही हार और जीत होता है। तो हार और जीत जो होगा दोनों का अंतर कितना आ गया? 20%। यही 20% का मीनिंग जो है 4800 दिया हुआ है। यही 20% बराबर क्या है? 4800 है। ये पूरे अवतरण को हम चाहते तो एक लाइन में लिख सकते हैं, चाहेंगे तो एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे अवतरण को मान लिया जाए कि कितना था? वोटों की संख्या x माना था, 20% का अवैध हो गया तो 80% होगा, तो 80% का मीनिंग 4/5 हो गया। अब देखिए एक कैंडिडेट को 60% आया तो दूसरा कैंडिडेट को 40% आएगा, और 60 और 40 का अंतर कितना हो गया? 20% हो गया। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। यही जो है 1/5 से ही क्या हो रहा है? हार और जीत हो रहा है। वह कितना के बराबर है? 4800 के बराबर। ये हमको बताने का तरीका आपको समझाना था, लिख कर बता रहे थे, लेकिन पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में यही टेंडेंसी होना चाहिए, यही स्ट्रेटजी होना चाहिए, तब जाकर ऐसे प्रश्न को आप बहुत जल्द कर पाएंगे। अब देखिएगा 4 से ये क्या हो जाएगा? ये 4 से 12 चौका 48 हो जाएगा, ये कट जाएगा। x बराबर जो होगा 25 गुने 1200, ये बराबर 30,000 आ जाएगा। ये 30,000 आ जाएगा, यानी कि कुल मतों की संख्या कितना हो गया? ये 30,000 हो चुका है। अब आगे जो है रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, ये फ्रैक्शन मेथड से था, आगे रेशियो मेथड से बना सकते हैं। कैसे रेशियो मेथड से बनाया जा सकता है? बस यही चीज का है, तीसरा तरीका अपना लेते हैं। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा? 20% तो इनवैलिड हो गया है, तो वैलिड जो होगा वह कितना परसेंट होगा? 80% होगा। 80% का मीनिंग जो होता है, 80% का मीनिंग होता है 4/5 होता है। इसका मतलब ये हो रहा है 1 पर 20% इनवैलिड हो गया। 20% इनवैलिड का मतलब हो गया कि इतना हो गया 1/5 होता है, 5 में 1 इनवैलिड हो गया है, तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? वैलिड कितना हो रहा होगा? 5 में 1 इनवैलिड हो चुका है, तो वैलिड कितना होगा? 4 होगा। अब इस वैलिड का एक का 60% मिलता है और दूसरा को कितना प्राप्त हो जाएगा? एक उम्मीदवार को 60% तो दूसरा उम्मीदवार को 40% होगा। और हार और जीत का फासला जो होता है हमेशा ध्यान रखेंगे दोनों के अंतर से होता है, अर्थात एक कितना होगा? 20%। अब 20% का मीनिंग 1/5, यही जो है 4800 के बराबर दिया हुआ है। 4800 के बराबर है, तो 5 गुने 48 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 5 × 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2400
24,000 हो जाएगा। 8 पचे 40 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 और 4 24, 24,000 आ रहा है। ये 24,000 का मीनिंग जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। 24,000 जो है 4 के इक्वल होगा। 24,000 बराबर 4 के इक्वल होगा। 4 बराबर 24,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24 अर्थात 6,000 का होगा। तो यहाँ पर रेशियो में 6,000 से गुना होगा, तो यहाँ पर भी रेशियो में 6,000 से गुना होगा, क्योंकि रेशियो में समान राशि से गुना हो जाता है। तो यहाँ 6,000 से गुना हो रहा है, क्योंकि एक रेशियो है, एक रेशियो में 6,000 आ रहा है, तो इसमें भी 6,000 से गुना होगा। तो 6 पचे 30 अर्थात कितना हो गया? 30,000 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर इस ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये रेशियो मेथड था। आगे क्वेश्चन देख के बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख के बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार था ए और बी, जिसमें 20% चुनाव में भाग लिया ही नहीं। 20% चुनाव में भाग नहीं लिया तो कितना परसेंट भाग लिया होगा? तो निश्चित रूप से बोलेंगे पहला जो है, पहला तरीका हम फ्रैक्शन मेथड से बतलाएंगे। फ्रैक्शन मेथड से बतलाएंगे। कुल मतों की संख्या x है, 20% भाग नहीं लिया है, तो कितने परसेंट पार्टिसिपेट लिया होगा? 80%। 80% का फ्रैक्शन मीनिंग 4/5 होता है। आगे देख के बात करते हैं। अब कहा जाता है कि डाले गए कुल मतों का 12.5% मत जो है अवैध हो गया है। 12.5% अवैध हो गया है, मतलब 1/8 होता है। 8 में से 1 जो है इनवैलिड हो गया है, तो वैलिड कितना होगा? 7/ कितना होगा? 8 होगा। 8 में से 1 इनवैलिड हो गया तो बच कितना रहा होगा? 7 बच रहा है, यानी 7 ही वैलिड है। 8 में से 7 वैलिड है। क्योंकि हमको वैलिड से ही हमको हार जीत का पता चलता है। आगे कह रहा है कि जीते वाला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ है। जीते वाला कोई ए जो कैंडिडेट है उसको 70% मिला है, 70% मिला है वोट। तो बतलाइए कि दूसरा जो होगा हारे वाला होगा उसको कितना परसेंट मिलेगा? 70% का माइनस करेंगे 100% से तो 30% हो जाएगा। एक को कैंडिडेट को 70% तो दूसरा कैंडिडेट को 30% होगा। और हार और जीत का फैसला जो होता है वह दोनों के मत के अंतर से होगा। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 40% है। यही 40% से क्या हो रहा है? हार और जीत हो रहा है। तो हार और जीत का फैसला है ये 5600 दिया हुआ है। 5600 दिया हुआ है। अब यही चीज को हम ऐसे बताए, लेकिन पेपर में आपकी स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोचिंग जो होना चाहिए, जस्ट लाइक एकदम करते चले गए। मान लिया जाए एक्स है, एक्स ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं। 20% क्या हो गया? वोट देने ही नहीं गया तो 80% हो जाएगा, 4/5 हो गया। 12.5% जो है इनवैलिड हो चुका है। 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है। 8 में 1 इनवैलिड हो गया तो 7 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। एक कैंडिडेट को 70% मिल रहा है तो दूसरा कैंडिडेट को 30% मिलेगा, और दोनों के बीच कितना होगा? 40% होगा। यही 40% से जीत और हार हो रहा है। तो 40% का मीनिंग जो होता है फ्रैक्शन में वह 2/5 होता है। यह बराबर कितना दिया हुआ है? 5600। बस एक लाइन लिखेंगे, आंसर आपका तैयार है, आकर तैयार है। अब देखते हैं कि इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 दूनी के 56 हो जाएगा। ये पूरा ऊपर कट रहा है। 7 चौका 28 दूनी के 56 हो जाएगा। 56 पूरा है, यानी कि 100 बार में पूरा कट रहा है। और नीचे कितना होता है? देखिए 25 8 200, 200 है, इधर 100 है। गुना करेंगे 200 में, अगर 100 से गुना करते हैं तो ये 20,000 हो जाएगा। अर्थात मतों की संख्या कितना था? अर्थात मतदाताओं की संख्या कितना था? 20,000 था। तो इस प्रश्न को इस ढंग से देख पाए। इसको दूसरा तरीका रेशियो मेथड जो बता पा रहे थे वह भी काम आने वाला है। इसलिए मैं बतला रहा हूँ, हर तरीका बतला रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे भाषा आप बदलते जाता है तो आपको अप्रोचिंग नहीं आएगा। 1 से 2 आपका कम से कम नई मेथड आपके पास रहेगा। तो एक जो आपके पास तरीका है तो कहीं फेल कर जाता है, फेल करता नहीं, कहीं कैलकुलेटिव हो जाता है। इसलिए 2 या 3 कम से कम आपको पास अप्रोचिंग बिल्कुल होना चाहिए,
तभी एग्जामिनेशन में बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि डाटा और भाषा मिलकर क्या करता है, वह अर्थमेटिक को आसान और क्या कर देता है, डिफिकल्ट तक ले जाता है। तो इसका दूसरा तरीका भी हम लोग जानेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में क्या है कि 20% तो चुनाव में भाग लिया ही नहीं, तो क्या परसेंट लिया होगा, 20% का मीनिंग क्या हो गया, 1/5 हो गया। 5 में 1 भाग ने लिया तो कितना भाग लिया होगा, 4 भाग लिया होगा। अब क्या कहता है कि 12.5% अवैध हो गया है। 12.5% का मीनिंग तो मतलब पता ही चल गया है, 1/8 हो गया है। तो 8 में से 1 जो है भाग नहीं लिया है तो कितना हो गया, सॉरी इनवैलिड हो गया है। तो 8 में 1 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 7 ही होगा। अब जो बच रहा है, एक कैंडिडेट को कितना मिला, 70% मिला, और दूसरे कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, एक कैंडिडेट को 70% और दूसरा कैंडिडेट को 40% मिल रहा है। दोनों का अंतर ही क्या कहलाता, हार और जीत होगा। 70 और 40% का अंतर कितना हो गया, 30% हो गया। सॉरी 70 एक को मिला तो दूसरा को 30% मिलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 100% होना चाहिए। एक का 70% तो दूसरा को 30% मिलेगा, और दोनों के बीच का अंतर ही हार और जीत होता है। तो 40% हो गया। ये 40% का मीनिंग क्या होता है, 2/5 होता है। यही 2/5 जो है दिया हुआ है कितना, 5600 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट गया कितना बार में, 2800 बार में, अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पे 8×5 कितना हो जाएगा, 40 हो गया। 5 दूनी के 10, 4 कितना हो गया, 14 हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 14,000 हो गया। ये 14,000 जो होगा इस 7 के बराबर होगा। ये 14,000 है जो 7 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। 7 दूनी के 14 होता है, 7 दूनी के 14 होगा। 14,000 में 7 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये 2,000 यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर भी 2,000 गुना होगा। ये 2,000 गुना करेंगे तो 8 दूनी के कितना हो जाएगा, 16,000 हो गया। 16,000 यहाँ पर होगा। ये 16,000 जो है यहाँ पर कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। 4 का कितना गुना होगा, 16,000 का 4 गुना, 4 बराबर 16,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, अर्थात कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और 4,000 इस रेशियो में गुना है तो यहाँ पर भी कितना गुना होगा, 4,000 होगा। अर्थात 4,000 में 5 से गुना करते हैं तो 1 पंचों का 20 हो जाएगा। ये 20,000 क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक जो आ रहा है यही मतदाताओं की संख्या आ रहा है। तो इस मेथड से भी बनाया जा सकता है, उस मेथड से भी बनाया जा सकता है। दोनों बेहतर हो सकता है कि अभी समझने में डिफ़िकल्टी लग रहा हो, समस्या उत्पन्न हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, बार बार से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे आसान तरीका ये होगा। इस तरह के प्रश्न में जब जब चेंजिंग होगा तो पहला वाला जो फ्रैक्शन मेथड है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और यही मेथड जो है आसान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ए और बी 2 उम्मीदवार था, 10% चुनाव में भाग नहीं लिया है। 10% चुनाव में भाग नहीं लिया है तो कितना हो जाएगा, 10% भाग न लिया है तो 90% होगा। 90% का मतलब 9/10 होता है। आगे कहता है कि 100/9%, 100/9 का मतलब होता है 1/9 होता है। इसमें कह रहा है कि अवैध हो गया है, मतलब 9 में 1 अवैध हो गया है तो वैध कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कह रहा है कि जीते वाला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60%, तो वैध मत है इतना, ये टोटल वैध मत है। तो कह रहा है कि 60% जो है जीते वाला को प्राप्त हो रहा है, तो 60% जीते वाला को मिलेगा, तो हारने वाला को कितना मिल जाएगा, 40% मिलेगा। और 40% जब हारे वाला का मिल रहा है, जीते वाला का 60%, तो अंतर ही हार और जीत होता है। तो 60% और 40% का अंतर जो है वह कितना हो जाएगा, 20% होगा। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वह कितना होता है, 1/5 होता है। यही जो है दिया हुआ है आपके पास 6400 दिया हुआ है, यही 6400 दिया हुआ है। इसको चाहेंगे तो ये कट गया, कहाँ कट गया, 8 से कट गया, 88 कितना होता है, 6400 होता है, 88
64 से 800 से कट गया है। इधर से गुना करेंगे तो देखिएगा ये 50 है, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 पचे 40 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। तो ये जो है मतदाताओं की संख्या जो है 40,000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन मेथड से बना दिए, ये बेहद आसान सा है। तो ऐसे प्रश्न पर प्रैक्टिस अगर सुप्रीम लेवल का आपका होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में एक बार पढ़ेंगे और आपका आंसर आता हुआ दिख सकता है। आगे इसी प्रश्न को हम रेशियो मेथड से भी बनाने का प्रयास प्रैक्टिस करवाते हैं कि रेशियो मेथड से इसी प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो देखते हैं 10% मतदाता भाग नहीं लिया है। 10% का मीनिंग आपको पता है 1/10 है। 10 में जो है 1 भाग न लिया है तो कितना भाग लिया होगा, 9 भाग लिया है। आगे कहता है अवैध हो गया है, 100/9% अवैध हो गया है, मतलब 1/9, 9 में से 1 जो है अवैध हो गया है तो वैध कितना होगा, 8 होगा। और एक उम्मीदवार को 60% मिल रहा है तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा, एक उम्मीदवार को 60% मिल रहा है तो दूसरा उम्मीदवार को 40% मिलेगा। और हार और जीत का फैसला जो होगा 20% से हो जाएगा। दोनों का अंतर ही हार और जीत होता है। अब 20% का मीनिंग 1/5, 1/5 का मीनिंग ही दिया हुआ जो है 6400 दिया हुआ है। और 6400 से गुना कर देते हैं 5 में तो 20 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 2 कितना हो जाएगा 3200 हो गया। ये 3200 क्या हो गया, यहाँ पर मत आ रहा है। ये कब की बात है, ये जब यहाँ पर वैध मत की संख्या 8 थी तब। वैध मत कितना था, 8 था तब। तो 8 बराबर जो है 3200 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर का मतलब होता है 3200/8। तो कितना बार में ये कट जाएगा, ये जो है 400 बार में कट रहा है। यहाँ 400 से गुना तो यहाँ पर भी 400 से गुना होगा, यहाँ पर भी 400 से गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौका कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। यहाँ पे 3600 हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यही ना देखे थे कि 9 में से 1 वोट क्या था, इनवैलिड था। तो वो वैध मतों की संख्या कितना भी आ रहा है, 3600 आ रहा था। 3600 वैध मतों का है तो इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिसिपेट किया होगा। तो पार्टिसिपेट कितना किया है, यहाँ पे 3600 जो है 9 के बराबर हो जाएगा। ये कितना होगा, 9 चौका 36 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, 400 गुना हो गया। तो यहाँ पर भी तो 400 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 400 में 4 से गुना हो जाएगा। तो कुछ गलत हो रहा है शायद, 3200 हो गया, 2 शून्य हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 1 शून्य इधर बढ़ेगा, हर जगह शून्य बढ़ेगा। तो इधर भी शून्य बढ़ेगा, इधर भी शून्य बढ़ेगा, आपका यहाँ पर शून्य बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी शून्य बढ़ेगा, यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी शून्य बढ़ जाएगा। तो 4000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 जो है कुल मतदाताओं की संख्या निकल गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देख के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहता है ए और बी 2 उम्मीदवार थे, 20% चुनाव में भाग नहीं लिया। इसमें अब कुछ अलग हो गया है, देख रहे हैं कुछ चेंजिंग आ रहा है। कह रहा है कि ए और बी 2 उम्मीदवार था, 20% चुनाव में भाग न लिया। तो कितना परसेंट भाग लिया होगा, 80%। 20% तो चुनाव में भाग लिया ही नहीं, तो 80% लिया होगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। अब कहता है कि डाले गए मतों में से इतना डाला गया मतों की संख्या इतना है, एकरा में से 200 मत जो है अवैध हो गया। अब देखिए अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, इतना डालने गया था वोट, इतना 200 मत क्या हो गया है, अवैध हो गया है। अवैध हो गया तो माइनस करेंगे, घटा देंगे तब तो ये वैध हो जाएगा, ये वैलिड मत हो जाएगा। टोटल डालने गया था इतना 1 गुना 4/5, जेकरा में से 200 वोट जो है अवैध हो गया था। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैध मतों की संख्या हो जाएगा, वैलिड मतों की संख्या होगा। अब इसी से हार और जीत का फैसला होगा। अब जीते वाला को कह रहा है कि 20%, एगो के 60% आया,
एक के 60% आ रहा है तो दूसरा को कितना आ जाएगा, 40% हो जाएगा। यही जो है हार और जीत का कारण बनेगा। 60 और 40% का अंतर कितना हो जाएगा, 60 और 40 का अंतर कितना हो गया, 20%। 20% से ही क्या होगा, हार और जीत। यही बराबर जो दे दिया है आपको, दिया हुआ भी है, 600 मतों से जीत चुका है। अब इसको सॉल्व करना चाहिए। x गुने 4/5 माइनस 200 है, इसको लिख देंगे कितना, 1/5 बराबर 600। ये कितना हो जाएगा, x गुना 4/5 माइनस 200, ये कितना होगा, 6×5 30 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। 200 उधर चला जाएगा, x गुना 4/5 बराबर 200 उधर जाएगा तो 3200 हो जाएगा। अब 32 4 से कट जाएगा 800 बार में, और x का मान होगा 8×5 40, अर्थात 200 अर्थात कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो मतदाताओं की संख्या कितना हो गया, 4000 हो गया। अब इस प्रश्न में देखते हैं, अब इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। इस प्रश्न को रेशियो मेथड से बनाएंगे, भाषा कुछ चेंज हो गया था। तीसरा क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। और आपको पता है कि रेशियो मेथड कैसे लिखा जाता है, उसका ट्रेंड कैसे चलता है। तो 20% मतदाता भाग नहीं लिया है, तो 20% तो भाग लिया ही नहीं, तो 1/5 में 5 में 1 भाग नहीं लिया तो कितना भाग लिया, 4 लिया। जो भाग लिया है तो वोट देने गया होगा, वोट देने गया होगा तो दबावे के यहाँ पर, तो दबा गया होगा वहाँ पर, मतलब कि इनवैलिड होगा, कि किसी न किसी कारणवश से इनवैलिड हो गया है 200, तो बच रहा होगा कितना, जो माइनस कर देंगे तो वही बच रहेगा। यही जो है वैध मत हो गया है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 60% मत प्राप्त हुआ है, एगो के 60% प्राप्त हुआ है, तो दूसरा को कितना प्राप्त होगा, निश्चित रूप से 40% प्राप्त होगा। और हार जीत का फैसला जो है यही दोनों का अंतर से होगा। अंतर के परसेंट 20%, और 20% का मीनिंग 1/5, 1/5 बराबर कितना हो गया, 600 है, तो कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6×5 30, अर्थात कितना होगा, 3000 आया है। ये 3000 आया, ये 3000 तब होता, 3000 कब हो रहा है, जब 200 माइनस किया गया है तब। ये 3000 तब आया जब 200 माइनस किया गया है तब है। जब यहाँ पर अगर वैध मत नहीं होता, अवैध ना होता, अगर अवैध 200 वोट नहीं होता, इनवैलिड की संख्या 200 न होता, तब वोट कितना होता, 3000 ऐसे आ रहा है, 200 माइनस करने पर 3000 आ रहा है। लेकिन अगर ये माइनस ना हुआ होता तो ये कितना होता, यहाँ पर 3000 हो ही तो था ही, 200 और हो जाता, अर्थात कितना होता, 3200 हो रहा है। कहने का मतलब है कि 3200 में से 200 मत जो है इनवैलिड हो गया है, तब कितना बच रहा है, 3000 है। इसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि 3200 वोट में से 200 वोट जो है इनवैलिड हो गया है, तो बच गया कितना, 3000 बचल है। अब देखेंगे 4 बराबर 3200 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 होता है, तो ये 800 हो जाएगा। अब गुना करेंगे कितना से, इधर भी 800 से गुना करेंगे तो 8×5 कितना हो जाएगा, 40, और 200 और, अर्थात कितना आ जाएगा, 4000। यही जो है वह क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, 5वां क्वेश्चन नंबर होगा। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार था जिसमें 10% चुनाव में भाग नहीं लिया है, कुल मतों में से 700 मत अवैध घोषित हो गया है और 70% एगो को मिला है, 800 मत से जीत गया है, तो सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगा। जस्ट लाइक ऐसा ही होगा। आप ऐसा करेंगे, 10% क्या हो गया है, भाग नहीं लेने गया है, इसका मतलब क्या होगा कि 10 में 1 भाग नहीं लिया तो भाग कितना लिया होगा, 9 लिया होगा। अब क्या कहता है, अब कह रहा है कि ओकरा में 700 मत जो है अवैध हो गया है, माइनस करेंगे तो वैलिड हो जाएगा। ये मत जो है वैलिड हो गया है, वैध हो गया है। अब कहता है कि एगो के 70% मिला, एगो के 70% मिलेगा तो दूसरा को कितना मिल जाएगा, 30% मिलेगा। यही दोनों का अंतर जो है 40% है, 40% से जीत और हार हो रहा है। 40% का मीनिंग जो होता है 2/5 होता है। यही बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 800 दिया हुआ है।
तो 800 जो है कट जाएगा कितना बार में, 400 बार में कट रहा है। इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 पचे 20, अर्थात कितना हो गया 2000। 2000 मत कब हुआ था, जब 700 माइनस हुआ है तब हुआ है। 700 माइनस होने के बाद 2000 है। अगर ये 700 माइनस न हुआ होता तो यहाँ पर जो होता मत की संख्या कितना होता, 2000 तो होबे करता, ये 700 और, तो अर्थात कितना हो जाएगा, ये 2700 हो गया। 2700 में से 700 माइनस होने पर 2000 हो रहा है। क्यों? क्योंकि 700 मत जो है अवैध है, तब हुआ है, यहाँ पर 2000 हुआ है। इसका मतलब इसके पहले तो 2700 वोट पड़ा होगा, 2700 वोट में से 700 वोट जो है इनवैलिड हो गया है, तभी 2000 हो रहा है। और 2700 है जो 9 के बराबर होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 या 27, अर्थात 300 हो जाएगा। आइए 300 गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इतना, 3000 वोटों की संख्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का आंसर हो जाएगा, पांचवा का 3000 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। कह रहा है ए और बी दो उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने ए को वोट दिया। देखिए 3/5 का मीनिंग ए हो गया कि टोटल जो है परसेंटेज में हमको कैलकुलेट करना है, टोटल 500 है। चूँकि टोटल जो होता है वह हर में स्थित होता है, तो 5 टोटल है, आज इसमें से 3 की चर्चा कह रहा है। तो हमने परसेंटेज को, चूँकि परसेंटेज में 100 होता है, इसलिए 100 से दोनों जगह गुना कर दिए। इसका मतलब 500 में 300 जो है ए के तरफ है, तो बी के तरफ कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया। 300 और 200 मिलकर कितना हो गया, 500 हो गया। ये 500 क्यों लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे टोटल होता है, टोटल होता है, हर में टोटल होता है। ये 5 जो है टोटल है, टोटल में से 3 जो है ए को वोट देने के पक्ष में था, ए को वोट देने का वादा किया था। चूँकि हमको परसेंटेज का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए 500 और मान लिया है टोटल, तो 500 में से 300 ए को हो गया, तो बी को कितना हो देगा वोट, 200 होगा। और 300 और 200 मिलकर कितना हो गया, 500 हो गया। अब कहता है कि ए को वोट देने का वादा किया है, अब बचा हुआ लोग बी को मतदान देगा, मतलब 5 में 3 ए को दिया है, तो बच गया कितना, 2 हो गया। यानी कि 2 का मतलब 200 ले लिए और 300 ले लिए, 500 हो गया टोटल। अब कहता है कि 20% मतदाता ए को मत देने से मुकर गया। 20% मतदाता, 20% मतदाता कितना, ए को वोट देने से मुकर गया। तो ये 300 में का 300 का 20% अगर निकालते हैं तो आप कितना पाते हैं, ये 60 मत जो है ए को न दिया। कहा कि उस दिन जब वोट के दिन आया तो 20% मतदाता को क्या कर दिया है, बी वाला क्या किया होगा, क्या कर दिया होगा, दूध दे दिया होगा, पैसा दे दिया होगा, खरीद लिया होगा, या तरह तरह के हमने दे दिया होगा, अपने पक्ष में कर लिया होगा। तो ऐसा हो गया, तो 20% क्या होगा, 300 का 20%, ये 60 वोट तो कट गया इसका ऐसे। तो ये 60 वोट एक कटा, ये आखिर गया कहाँ होगा, किस ओर गया होगा, तो बी की ओर गया होगा। ऐसा हो गया। अब जब बी अपने पक्ष में ले लिया, जब पता है ए कैंडिडेट के चला होगा, तो ए भी चुप रहने वाला नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, अब क्या कह रहा है कि बी और ए को मत देने से मुकर, और 15% मतदाता बी को मत देने से मुकर गया। अब कह रहा है कि 1500 मतदाता जो है बी को मत देने से मुकर गया, अर्थात 15% निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 जो है मतदाता जो है, या 30 वोट जो है बी में से कट जाएगा, क्योंकि देने से मना कर दिया। 15% अपने पक्ष में कर लिया, कौन, ए है। कितना का, 200 का। 200 का 30 वोट जो है वह देने से मुकर गया, कौन, आपका बी पक्ष की तरफ वाला। तो ये 30 वोट गया होगा कहाँ, तो ए की ओर आया होगा। अब यह चीज को आप लिख लीजिए,
सॉल्व करेंगे तो -30 हो जाएगा। -30 का मतलब 270 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस में हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ये यानी कि एक कैंडिडेट को 270 आ रहा है, अब बी कैंडिडेट को 230 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए को ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये पता अंतर से चलता है, तो ये अंतर जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। और 40 जो है हार और जीत का कारण है, और यहाँ पर दे दिया है कि हार और जीत जो हो रहा है 800 से हो रहा है। 800 पर 40 बराबर 800 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटा 40, अर्थात काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 4 से, यानी कि 20 बार में कटेगा। एक बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। एक बराबर 20, आपको क्या ज्ञात करना है, कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या हमने कितना लेके चला था, 500, तो 500 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 500 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और 3 शून्य इधर से हो गया, अर्थात कितना हो जाएगा, 10,000 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन इलेक्शन पे आधारित प्रश्न, हार जीत का कंसेप्ट भली भांति आप समझ पाए होंगे। और जब भी कभी वीडियो देखिए तो ये सोच के मत देखिए कि फ्री वाला वीडियो है, यही आपको क्या हो जाएगा, आपको लर्निंग एप्टीट्यूड जो है कम कर देगा। आप ये सोच के चलिए कि हमने इसको पैसा दिया है, भले पैसा नहीं दिए हैं, लेकिन ये सोच के चलिए कि हमने इसका फी दिया है और क्लास में जाके पढ़ रहे हैं, तो ये जो पढ़ने का जो जज्बा जो आपके पास होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। आप बैठेंगे, टाइम से बैठेंगे, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, तभी आपके पास ये सब कंसेप्ट आप में आएगा। नहीं तो सिर्फ वीडियो क्या होगा, सिर्फ वीडियो की तरफ देखते हुए यूट्यूब की तरह चला जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे पसंद आ रहा होगा या आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, अगला परसेंटेज का अगला टाइप में लेकर आपको आएंगे, ताज़ा फल और सूखा फल पर आधारित प्रश्न जो है उसमें लेके आएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।